आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। वैसे तो जब भी कोई साल खत्म होने वाला होता है तो उसके बाद डेफिनेटली नया साल चढ़ता है। ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे हर नए साल से पहले यानी दिसंबर मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिसके अंदर नए साल के प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और 2025 से लेके 2027-28 तक का टाइम ऐसा भी है जो काफ़ी अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस को हमने देखे, बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस के ऊपर रिसर्च करने के बाद आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या सच में ऐसा होगा और क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मल्लिका के बारे में। ठीक है, आपने ज़रूर सुना होगा भविष्य मल्लिका के बारे में। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और काफ़ी ज़्यादा बात होती है भविष्य मल्लिका की। रीज़न एकदम क्लियर है क्योंकि भविष्य मल्लिका के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है इस कलयुग के बारे में, है ना। कलयुग चल रहा है, 2025 का आगमन होने वाला है और बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आज मैं कुछ मेन बातों के ऊपर बात करेंगे, मेन पॉइंट्स के ऊपर जिक्र करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ डिस्कस करें तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा और अपने व्यूज़ भी रखिएगा, क्या आपके व्यूज़ हैं। ठीक है, भविष्य मल्लिका आप ग्रंथ कह लो, ठीक है, आप किताब कह लो, लेकिन भविष्य मल्लिका में जो कुछ लिखा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिखी हैं जो हो चुकी हैं पहले ही। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ, पहले हो भी चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2025 से लेके 2027 के टाइम फ्रेम में होने वाली हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2025 में घटने वाली हैं। पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट, 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट आप सुन रहे होंगे। ठीक है, और हमने भी जिक्र किया था और इसका एक क्लियर इंडिकेशन सिग्नल पता है कौन दे रहा है? करंट सिचुएशन दे रही है, करंट कंडीशन दे रही है। मतलब आप देख रहे हो बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही हैं? अगर ना लड़ रही होती ना तो हम सोचते कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कंट्रीज लड़ रही हैं, ये सेकंड ग्रेड कंट्रीज हैं। मैं अगर थोड़ा रशिया को साइड कर दूं, रशिया ठीक है, रशिया के साथ अगर कभी भी इस वॉर में कभी भी चाइना आता है, कभी भी यूएस आता है, इंडिया आता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये जितनी छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, ईरान की बात करूं मैं, इजराइल की बात करूं, ठीक है, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर ये वॉर नहीं थमे, अगर ये वॉर नहीं रुके तो हाँ लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वो आपके सामने है और इस भविष्य मल्लिका में भी ये क्लियर लिखा है कि ऐसी सिचुएशन बनेगी जैसे वर्ल्ड वॉर 3 की जो आहट है वो हमको सुनने को भी मिल रही है और ऐसी सिचुएशन बन भी सकती है 2025 में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने, आप देखते हो ना, जब भी दिन होता है तो उसके बाद रात होती है, रात होती है तो दिन होता है। ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, ये चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन भविष्य मल्लिका में कुछ ऐसा भी लिखा है जिससे सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कभी होगा। आपने एक बार पहले एक प्रेडिक्शन सुना होगा, जब कुछ आई थिंक नासा ने कुछ ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि एक दिन 2 दिन ऐसे रहेंगे जब दिन निकलेगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, रात ही रात रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन आया था, अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन भविष्य मल्लिका में ये लिखा है कि 7 दिन ऐसे होंगे जब दिन निकलेगा ही नहीं। रात तो होती है, दिन के बाद रात तो आती है, लेकिन 7 दिन ऐसे होंगे आपको ना तो सूरज दिखेगा ना ही दिन की कोई झलक दिखेगी, है ना। मतलब 7 दिन पूरा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ये इस भविष्य मल्लिका किताब के अंदर लिखा हुआ है। बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कहूँगा मैं इसको। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, भविष्य मल्लिका को डिकोड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डिकोड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेंड्स, बहुत सारी बातें भविष्य मल्लिका की हो रही हैं। और भविष्य मल्लिका ये भी कहती है कि 2032 है ना, अभी 2025 में हम जाने वाले हैं, 2032 वो टाइम होगा जिसके बाद सतयुग शुरू हो जाएगा, ये कहना है भविष्य मल्लिका का। और ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कलयुग के
अंत का टाइम चल रहा है, ठीक है, इस भविष्य मलिका में लिखा है। अगर आप बाकी पुराणों पे जाओगे तो उसके अंदर जो कलयुग की आयु है वो काफ़ी लंबी है। अब किस तरह से है, क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भविष्य मलिका की जो प्रेडिक्शंस है वो यही है कि आने वाला टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आज की डेट में ना जंगली जानवर, है ना, आप देखते होंगे शहरों में घुस रहे हैं। आप देखते होंगे हर दिन कोई न्यूज़ ऐसी आती है जहाँ पे कभी तो आपको चीता शेर गलियों में घूमता दिखता है ना। और ऐसी न्यूज़ कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ऐसा हो भी रहा है। और ये सब ना भविष्य मलिका में लिखा हुआ पहले से ही कि जंगली जानवरों का जो आतंक है वो शहरों में देखने को मिलेगा, और वो दिख भी रहा है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं कलयुग के अंत की। अब इस बात में देखो कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये सिर्फ टाइम बताएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हो भी चुकी हैं। और आज की डेट में भविष्य मलिका की जो बात है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो भी चुकी हैं। और अगर 2025 में ये सब भी होता है तो हाँ, डेफिनेटली फिर चीज़ें जो हैं बद से बदतर हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं हम डिटेल में बात करें और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं उनके बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।